हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेईई मेन का 2023 का क्वेश्चन करने वाले हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का क्वेश्चन है और ये टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का काम क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे। और क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है, सिर्फ हमें ढूंढनी रहती है इसकी वैल्यू, बस दैट्स ऑल, इंटीग्रेशन की लिमिट। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं, ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिख रहा है ये आपको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये बोलता है कि अगर कोई भी नंबर है, सपोज 1.9 है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकालना है तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही बोलता है कि 1.1 से लेकर 1.99 तक जो नंबर रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो हमेशा 1 रहेगा। मतलब एक इंटीजर वैल्यू रहेगी और उस नंबर से लेस देन और इक्वल टू नंबर रहेगा, है ना, डेसिमल नहीं रहेगा। क्या रहेगा? वो नंबर रहेगा, इंटीजर रहेगा, लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो 1.9 तो इंटीजर है नहीं ना यार, तो इंटीजर क्या है? 1, तो उससे लेस वाला ही लेंगे हम, ठीक है। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 1.99 तक। लेकिन जैसे ही 2 आ जाता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है। 2 से लेकर 2.99 तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 2 हो जाएगी। वैसे ही 3 से लेकर 3.99 तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 3 कहलाएगी। तो हो क्या रहा है, देखो इसका ग्राफ कैसे बना वो पहले समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ग्राफ से ही समझने वाले हैं। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफ क्या बोलता है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 सपोज, और ये है हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखो मैं पहले ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बता रहा हूं। देखो 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू है ना हमेशा क्या रहेगी? 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू हमेशा, 0 से लेकर 0.99 तक की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। वैसे ही अगर 1 की बात करेंगे, है ना, 1 से लेकर यहां से लेकर ये यहां तक, मतलब 1.99 तक वैल्यू क्या रहेगी? वो रहेगी 1। तो यहां पे ये हो गया मेरा सॉलिड और यहां पे हो गया मेरा, ठीक है, ये वाला मेरा डार्क सर्कल हो गया एकदम, ठीक है। यहां पे मैंने डार्क नहीं किया, सिंपल सर्कल किया, खाली सर्कल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 तो इंक्लूडेड है, लेकिन यहां पे ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, उससे जस्ट पहली वाली मतलब 1.99 तक के इंक्लूडेड है। और उस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? उस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। वैसे यहां की बात करते हैं 2 से, तो ये 2 तो इंक्लूड होगा लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहां से लेकर 2 से लेकर 2.99 तक, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, 2.99 तक की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। सिमिलरली यहां पे, ठीक है, ये 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से लेकर ये 4 तक गया, ठीक है, 4 इंक्लूड नहीं होगा, 3.99 तक की पूरी वैल्यू क्या रहेगी? उसकी 3 रहेगी। तो इस तरीके से ग्राफ चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, कि बोलना क्या चाह रहा है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। तो वही हम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ये बन गया, ठीक है। वैसे ही यहां 4 तक की वैल्यू क्या रहेगी? 4 से 5, मतलब ये 4 तो इंक्लूड होगा लेकिन यहां से ये 5 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 4 से लेकर 4.99 तक की वैल्यू पूरी की पूरी क्या रहेगी बच्चों? 4 रहेगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बोलता है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या निकालना है? 1+। तो मतलब क्या हुआ? जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होगा वो एक ऊपर शिफ्ट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ऊपर शिफ्ट होगा। मतलब जो भी आ रहा है, जैसे जिसमें वैल्यू 1 आ रही थी उसमें 2 आएगी, जिसमें 2 आ रही थी उसमें 3 आएगी, जिसमें 3 आ रही थी उसमें 4 आएगी। मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होगा वो एक ऊपर शिफ्ट होगा। तो एक ऊपर शिफ्ट का क्या मतलब होता है? देखो एक ऊपर शिफ्ट का ये मतलब होता है कि अगर 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू यही थी, 0 थी, ठीक है, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब एक एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं ग्राफ एक बार और बना के दिखाता हूं आपको इसका 1+x का, ठीक है, एक ऊपर शिफ्ट, मतलब जिसमें 1.9 तक की वैल्यू में 1.9 तक की वैल्यू में 1 आ रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है? ये 1 ऐड हो जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या बन जा रही है? देखो 2 बन जा रही है। मतलब ग्राफ एक ऊपर शिफ्ट हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ऊपर शिफ्ट हो गई। तो वैल्यू के देखो ग्राफ में फिर से बना रहा हूं यहां पे, ठीक है।
आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ ऊपर शिफ्ट कैसे हुआ। ये तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ x का बनाया, अब x+1 की बात कर रहा है तो ग्राफ एक ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखो कैसे, 0 से 1 तक की वैल्यू में, ठीक है, 0 से 1 तक की वैल्यू में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, लेकिन +1 करूंगा तो 1 आएगी, तो मतलब यहां पे आएगी वैल्यू, ये आपका 1 आएगा, ये खाली। ठीक है, मतलब 0.9 तक के वैल्यू। फिर सिमिलरली यहां पे हो जाएगा 1 से लेकर 1.9 तक की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन +1 करेंगे तो 2 आएगी, तो मतलब वो स्टार्ट यहां से होगा। ठीक, सिमिलरली यहां से स्टार्ट होगा। क्या है, मैं ग्राफ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ग्राफ से सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत ही इजी हो जाता है समझना, इसीलिए हमने ग्राफ चॉइस किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ चलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x+1 का। अब देखो x² का क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना भाई, x² का क्या होता है, x² का होता है, अच्छा इसमें लिमिट दे दिया गया है, हमने लिमिट नहीं लिखी, लिमिट है यहां से 1 से लेकर 2 तक की। ठीक है, जो हमें इंटीग्रेशन निकालना है वो 1 से लेकर 2 तक का लिमिट है f(x), मतलब उससे ऊपर तो हमें लेना ही नहीं है, 1 से लेकर हमें सिर्फ और सिर्फ कहां तक लेना है, 2 तक लेना है। अब जो x² का रहेगा ग्राफ, x² की अगर मैं बात करूंगा तो x² ग्राफ क्या होता है आपको पता है, देखो x की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो y कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो y कितना हो जाएगा 4, और x की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो y कितना हो जाएगा 8। तो इसको तो आप इजिली प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं प्लॉट करने में। प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखो इस तरीके से कुछ जाएगा प्लॉट करने पे, हमें तो 2 तक के ही लेना है, उससे ऊपर तो लेना नहीं है। ठीक, ये यहां से ऐसे जाके ये कुछ ऐसे जाएगा, 2 की वैल्यू पे 2 पे क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, और वैसे ही ये 3 पे क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, मतलब ये आगे चले जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अरेंज करके लिखते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, तो ये इस तरीके से कुछ जाएगा 2 पे, फिर यहां से ये टच होके ये 3 पे 8 पे चले जाएगा सपोज। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट नहीं बना है पर इस तरीके से कुछ जाएगी वैल्यू, अपने को सिर्फ 2 तक के चाहिए। तो यहां पे ये इंटरसेक्ट किया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है क्या, ये ग्राफ और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, कैसे निकालोगे ये पॉइंट, कैसे निकालोगे, ये क्या हुई, देखो y = x², इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है 2 है, किसकी, y की वैल्यू 2 है, तो जब y की वैल्यू 2 है तो हमको पता है यहाँ पे y की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 = x², तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों √2, तो मतलब ये वैल्यू √2 है, मतलब यहाँ पे भी ये √2 है। ठीक, तो अब मुझे इतना पता चल चुका है, मुझे फंक्शन क्या लेना है, देखो मैक्स ऑफ इन दोनों, तो पता करो भाई इसमें और इसमें सबसे मैक्स कौन सी है लिमिट तक के। जैसे हम 0 से लेकर 1 तक की बात करेंगे, जैसे ही हम 0 से लेकर 1 तक की बात करेंगे, देखो i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1, आपको कौन बड़ा दिख रहा है, दोनों फंक्शन में से कौन बड़ा दिख रहा है, देखो मुझे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू पूरी छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, ऊपर है बड़ी है, ये वैल्यू पूरी छोटी आ रही है, तो ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आया dx आया प्लस। ठीक है, अब क्या लिमिट चलेगी 1 से लेकर √2 तक चलेगी, तो 1 से लेकर √2 तक की लिमिट में देखो फिर से कौन बड़ा दिख रहा है मुझे, 1 से लेकर √2, यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, 1 से लेकर √2 तक की वैल्यू फिर से मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा दिख रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 2 है, बाकी सब वैल्यू देखो इस ग्राफ की वैल्यू छोटी है ना, 2 से कम आ रही है और ये बड़ा है, तो ये मतलब 2 × dx प्लस। अब कहां से कहां तक चलेगा √2 से लेकर 2 तक। अब जैसे ही मैंने √2 से लेकर 2 तक देखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बड़ा मेरे को कौन दिख रहा है, ये मुझे ग्राफ दिख रहा है, इसकी वैल्यू ज्यादा दिख रही है। √2 से लेकर 2 तक की वैल्यू की अगर बात करोगे तो ये देखो छोटा है, इसकी पूरी की वैल्यू क्या है बड़ी वैल्यू है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ x² बड़ा हुआ, तो x² dx। बस लिमिट देख के यही हमें पता करना था कि कौन बड़ा है दोनों में से, बस वही देखना है, और ग्राफ से आपको इजिली दिख रहा है कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, कोई टफ नहीं है इसमें। ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है वो बड़ा है, जो नीचे दिख रहा है वो छोटा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब इसको इंटीग्रेशन आप इजिली कर सकते हो, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, तो ये मैंने लिख लिया x। ठीक, लिमिट चली 0 से लेकर 1, यहाँ पे क्या हुई वैल्यू, क्या हुई यहाँ पे वैल्यू हुई हमारी क्या 2, तो ये बन जाएगा मेरा क्या 2 dx, 2x लिमिट चलेगी हमारी, यहाँ पे लिमिट चलेगी हमारी 1 से लेकर √2,
ठीक है, 1 से लेकर √2 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x 3/3 लिमिट चलेगी हमारी √2 से लेकर 2। बस चलो सॉल्व कर दो, इसमें लिमिट पुट करो तो ये हमारा 1 हो गया, प्लस ये हो गया 2√2 माइनस ऑफ 2, प्लस इसमें पुट करोगे तो ये 8/3 माइनस ये बन जाएगा हमारा 2√2 डिवाइड बाय 3। चलो सॉल्व कर लो, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 8/3 ये कितना हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5/3। ठीक, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या 2√2 माइनस 2√2/3 तो कितना हो जाएगा, देखो 3 LCM ये बन गया 6√2 माइनस 2√2 तो ये क्या बन गया हमारा 4√2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये आ गया मेरा प्लस ऑफ 4√2 डिवाइड बाय 3। थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखते हो तो ये बन जाएगा मेरा 3 नीचे, ये बन गया 5 प्लस 4√2 और ये मेरा क्या हो गया, देखो आंसर हो गया। बस इसके बाद तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो ये मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया बच्चों। देखो इस तरीके से बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। बहुत इजी रहते हैं, सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहां से कहां तक की लिमिट में वैल्यू क्या आने वाली है। और मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता भी दिया है। कोई भी कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। एग्जाम्स चल रही है तो ऑल दी बेस्ट उसके लिए। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। मैथमेटिक्स का पेपर बहुत इजी आएगा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कंपेरेटिव टू जनवरी ये पेपर इजी है, सिंपल है, सॉल्व करो। अब आगे मैं जो इस साल आए हैं उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करने हैं वो भी। ठीक है, जो अभी पूछे हैं अप्रैल शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो भी पूछे गए हैं 4 तारीख को वो भी हम करेंगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो देखो भाई उसके लिए तो बेस्ट है। ठीक है, समझ में आते जाएगा आपको पूरे कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट सीखो, दिमाग में बैठाओ और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते रहो बस। बाकी ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।